असम के जोरहाट में वायुसेना के N-32 विमान हादसे में बिहार के भोजपुर जिले के वायु अग्निवीर दानिश आलम शहीद हो गए। 22 वर्षीय दानिश प्रखंड के कायमनगर गांव के निवासी थे। जैसे ही शहीद का शव कायमनगर गांव पहुंचा तो सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। शहीद दानिश आलम अमर रहे के नारे गूंजते रहे। सभी लोग शहीद की एक झलक पाने के लिए घंटों तक कोइलवर पुल पर खड़े रहे। बता दें कि जोरहाट में वायुसेना के विमान क्रैश हादसे में भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के कायमनगर निवासी वायु अग्निवीर दानिश आलम की मौत हो गई थी। इस हादसे में दानिश के साथ 4 अन्य जवान भी शहीद हो गए। दानिश आलम के पिता मोहम्मद फारूक आलम और माता का रो रो कर बुरा हाल था। सभी की आंखें नम थी। कायमनगर के समीप ही कब्रगाह में शाहिद के शव को बंदूक से सलामी दी गई और सुपुर्द खाक किया गया। घटनागिरी है उनका जो है शहादत निश्चित तौर पर याद रखा जाएगा और उन्होंने एक मिसाल कायम किया। अभी तो पिछले ही साल उन्होंने मैंने ज्वाइनिंग लिया था, अभी बहुत उनको आगे जाना था, लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है शहादत। तो हम लोग तो भारत सरकार से मांग करेंगे कि भारत सरकार उनको शहीद का दर्जा दे और उनके परिवार के किसी व्यक्ति को फौज में नौकरी दे और उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे भारत सरकार, इसलिए कि उनकी 2 बहनें हैं। परिवार बेहद मैंने कहा जाए कि गरीब है और 2 बहनें हैं शादी करने को। तो मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से छपरा जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र के छपरा पुल पर रविवार की दोपहर ट्रक और स्कॉर्पियो की सीधी भिड़ंत हो गई। ट्रक इस कदर जबरदस्त था, टक्कर इस कदर जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में स्कॉर्पियो पर सवार पूर्व मुखिया और पुत्र समेत 3 लोग जख्मी हो गए, जबकि अन्य लोग बाल बाल बच गए। इसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से जख्मी पूर्व मुखिया, उनके पुत्र और रिश्तेदार को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार जख्मियों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव निवासी शंकर सिंह के 55 वर्षीय पुत्र, पूर्व मुखिया उपेंद्र सिंह, उनका 28 वर्षीय पुत्र और कई लोग शामिल थे। बताया जा रहा है कि अपने पूरे परिवार के साथ स्कॉर्पियो से नेपाल पशुपतिनाथ के दर्शन करने जा रहे थे और तभी ट्रक चालक की लापरवाही से इस तरह की घटना हो गई। अपने पूरे परिवार के साथ नेपाल जा रहे थे पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए और छपरा पुल पे 4 व्हीलर से हम 4 व्हीलर से थे। तो जो स्थिति भोजपुर जिला की है, जो नित्य दिन घटना घटित हो रहा है, उसके बाद भी प्रशासन न एसपी साहब का न डीएम साहब का किसी का कोई कान पे जू नहीं बदल ले रहा है। पूरी दिन पर दिन वहाँ के जो जाम की स्थिति है और जिसके चलते हमको जाम के चलते हम अपने रोड फ्री था मेरा, हम नेपाल जा रहे थे। ट्रक आगे से जो ट्रक है गाड़ी की जिसका नंबर है BR03J C1427, ये गाड़ी का नंबर है। मेरा एकदम सीधे प्रतीत होता है कि जिस तरह से आप हमें हिट किया गया, मारा गया, एकदम सीधे था कि हमारी हत्या की उसकी प्लानिंग थी। जिस तरह से उन्होंने मारा है हमको, पीछे से मारी थी, सामने से उड़ा है, जबकि हमने गाड़ी रोककर हॉर्न देने का प्रयत्न किया, हाथ से भी इशारा किया कि रोकने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन ड्राइवर का कोई मतलब तो नहीं था। 5 मिनट तक वो ड्राइवर खा फिरा में कि किधर से भी कर ले और प्री प्लानिंग पकड़ाई है कि नहीं। ट्रक तो प्रशासन के वहाँ पर लोग ले गए हैं, अब घींच के ले गए हैं, तो प्रशासन पकड़ा है कि नहीं पकड़ा ये तो प्रशासन। ये मोतिहारी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई। गोढ़वा चौक स्थित आकाश ज्वेलर्स के संचालक शिवजी शाह देर रात दुकान बंद कर बाइक से अपने घर पतौरा लाला टोला लौट रहे थे। इसी दौरान गोढ़वा गैस गोदाम के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने 2 बाइक पर सवार होकर उनकी बाइक को ओवरटेक कर रोक लिया और बताया जा रहा है कि बदमाशों ने उन्हें घेरने की कोशिश की। शिवजी शाह ने बचकर निकलने का प्रयास भी किया, लेकिन अपराधियों ने उन्हें धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद उनके पास मौजूद आभूषणों से भरा
बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित व्यवसायी के भाई शंभू प्रसाद के अनुसार लूटे गए बैग में करीब 5 किलो चांदी और लगभग 100 ग्राम सोने के आभूषण थे, जिनकी कुल कीमत करीब 20 लाख रुपए की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है। मामले को लेकर थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं जो डिक्की से हम दवा के लिए गए थे पत्नी के दवा के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे साथ दवा लेते क्रम में जब हम गाड़ी छोड़ के गए तो आए तो डिक्की खोल के सामान गायब था। तो जो है तेरे की घटना है। एक घटना है शुक्रवार 12 तारीख के 6ठा महीना में मेरे बड़े भैया दुकान है उनका गोहवा चौक, दुकान का नाम है आकाश ज्वेलर्स। वहाँ से वो कस्टमर ले रहा था, लोग सामान लेन देन किए। लेन देन करने के बावजूद लेट हो गया, उस कारण अपना दुकान बढ़ा के और रास्ता से निकले जिस रास्ता से, उस रास्ता में पहले से ही 5-6 आदमी उनको अटैक किया। तो ये भागने के वहाँ से कोशिश किए, फिर आगे से आया घेर लिया, घेर के उनको ढाका दे के गिरा दिया और हथियार दिखा के सामान छीन के चल गया। कितना गाना कम से कम उसमें 100 ग्राम के करीबन सोना का जेवर था और 4 से 5 किलो चांदी का जेवर। लगभग कितना लाख रुपये? कम से कम 15 से 20 लाख रुपए करीबन जेवर। अभी तक नहीं पकड़ा है? नहीं, अभी तक नहीं पकड़ा। कोई शक किसी पे? कोई मोतिहारी जिले के सुगौली प्रखंड अंतर्गत दक्षिणी छपरा बहास सुगौली बाईपास रोड स्थित छपरा बहास बाजार में रविवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। न्यायालय के आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी सह दंडाधिकारी कुंदन कुमार, थानाध्यक्ष अनीश कुमार सिंह, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। भूमि विवाद मामले में न्यायालय में वाद दायर होने के बाद यह कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा, जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। प्रशासन ने कहा कि न्यायालय के निर्देशानुसार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। गया शहर के टेकारी रोड स्थित तैलिक भवन में गया जिला तैलिक साहू सभा के बैनर तले बीजेपी बिहार प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री नितिन अभिषेक और प्रदेश मंत्री सुषमा साहू के सम्मान में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व तैलिक साहू सभा के जिलाध्यक्ष अजय कुमार साहू ने किया। समारोह में समाज के वरिष्ठ नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर नितिन अभिषेक और सुषमा साहू को फूलमाला, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। गया जिला तैलिक साहू सभा के प्रांगण में प्रदेश से आए हुए महामंत्री नितिन अभिषेक जी का स्वागत समारोह रखा गया था और हमारी बहन सुषमा साहू जो प्रदेश मंत्री हैं उनका भी स्वागत समारोह रखा गया है। दूर दूर से प्रखंड से आए हुए है ना सभी लोग को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। समाज के लोग जागरूक करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, और इसी के साथ सभा की गई है ना। और सभा के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग समाज के लोगों के साथ एक आपसी वार्ता करने आए थे और बिहार भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रदेश महामंत्री और प्रदेश मंत्री के रूप में हम लोगों को नियुक्त किया गया है। तो इसी का अभिनंदन समारोह था, इसी के लिए देखिए, पार्टी जो है, पार्टी का वास्तव बहुत मजबूत है। पार्टी निश्चित रूप से सभी चीज़ों पे ध्यान दे रही है और संगठनात्मक जो ढांचा है, पहले तो सबसे पहले मेरा लक्ष्य है कि उस संगठनात्मक ढांचा को और मजबूत कैसे किया जाए। और अभी चुनाव में बहुत समय है, तो आगे की रणनीति उसी के हिसाब से, संगठनात्मक ढांचे के हिसाब से फिर तय होगी। प्रधानमंत्री के 12 साल में मिसाल क्या है? देखिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 साल पूर्ण होने पर
और आज के डेट में भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल चल रहा है उसमें 12 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर एक बृहद कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिसमें वृक्षारोपण से लेकर स्वच्छता से लेकर और कई विभिन्न कार्यक्रम, कई योजनाएं चल रही है पार्टी की। और संगठन जो है पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में सभी कार्यक्रमों को ग्रास रूट लेवल तक कर रहा है और निश्चित रूप से ये पूरा जो अभियान है ये बहुत सफल अभियान होने वाला है। गया जिला घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर